Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. आज हम बात करेंगे 2011 की फिल्म मिस बाला के बारे में, जो कहानी है लॉरा नाम की लड़की की जो एक मॉडल बनना चाहती थी, पर एक रात उसकी एक गलती की वजह से वो मेक्सिको के ड्रग वॉर के बीच फंस गई और उसकी जिंदगी ने एक डरावना मोड़ ले लिया। 23 साल की लॉरा गुर्रेरो अपने पिता रमोन और छोटे भाई आर्तुरो के साथ मेक्सिको में रहती है। लॉरा अपनी दोस्त सूजू के साथ मिस बाला ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहती थी, पर उसके पिता उसे ऐसा करने से रोकते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि लॉरा इन सब चक्करों में पड़े। लॉरा फिर भी उनकी बात नहीं मानती और उनसे झूठ कहकर ऑडिशंस देने चली जाती है क्योंकि उसे गरीबी से बाहर आकर एक बेहतर जिंदगी जीनी है और ब्यूटी कॉन्टेस्ट ही वो एक रास्ता है जो उसे नजर आ रहा है। ऑडिशंस के बाद सूजू अपने बॉयफ्रेंड जावी के साथ क्लब चली गई और उनका पीछा करते हुए लॉरा भी वहां पहुंची, जबकि सूजू ने उसे उसका इंतजार करने के लिए कहा था। क्लब जाने पर उसे पता चला कि सूजू गलत लोगों के चक्कर में पड़ रही है और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग उन्हें कॉन्टेस्ट में जिता सकते हैं। जिन लोगों के साथ सूजू क्लब में है वो दरअसल नारकोटिक्स के लिए काम करते हैं और इसीलिए उसने लॉरा को उनसे दूर रहने के लिए कहा और लॉरा का शक यकीन में बदला जब उसने क्लब में कुछ लोगों को हथियार के साथ आते हुए देखा। उसने उन लोगों से छिपने की कोशिश की पर उनके बॉस ने उसे पकड़ लिया। वो लोग एक मैक्सिकन ड्रग कार्टेल के लोग हैं जो उस क्लब में नारकोटिक्स ऑफिसर्स को मारने आए हैं और उनकी गोलीबारी के बीच सूजू और लॉरा भी फंस गए। लॉरा अपनी दोस्त को ढूंढते हुए उन लोगों से बचकर भागने लगी और बाहर निकलने पर उसने उन ड्रग कार्टेल के लोगों को लाशें ले जाते हुए देखा। किसी तरह छिपते छिपाते वो उनसे बचकर निकली और कुछ देर बाद वहां पुलिस आई। इस बीच वो सूजू को ढूंढती रही पर वो उसे कहीं नहीं मिली। वो पूरी रात सूजू के इंतजार में बैठी रही, जिस वजह से वो कॉन्टेस्ट के रिहर्सल के लिए वक्त पर नहीं पहुंच पाई और इसीलिए उसे कंपटीशन से निकाल दिया गया। वहां से निकलकर वो सूजू को फिर से ढूंढने लगी और उसने एक पुलिस वाले से मदद मांगी। उसने लॉरा की मदद तो की पर वो पुलिस ऑफिसर असल में ड्रग कार्टेल के लिए काम करता है और लॉरा को शक हुआ कि वो पुलिस स्टेशन की जगह उसे कहीं और ले जा रहा है और उस आदमी ने वही किया। वो लॉरा को उस गैंग के पास ले गया जिसके लोग उसे किडनैप कर अपने बॉस लीनो के पास ले गए। लीनो ने लॉरा से पूछताछ की और उसकी जिंदगी और उसके परिवार के बारे में सब कुछ जान लिया। उसने कहा कि वो लॉरा की सूजू को ढूंढने में मदद करेगा पर उसके बदले लॉरा को उनके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। उसने उसे अपना पीछा करने के लिए कहा और थोड़ी दूर जाने के बाद उसने सड़क के बीच उसे उस गाड़ी को छोड़ने के लिए कहा। वो गाड़ी पुलिस को भटकाने के लिए वहां छोड़ी गई और काम होने के बाद लीनो ने उस कॉन्टेस्ट में लॉरा को भर्ती करवाने का वादा किया और क्योंकि लॉरा ने लीनो का कहा काम पूरा किया, उसने कॉन्टेस्ट के जजेस से बात करके लॉरा को उस कॉन्टेस्ट में भर्ती करवा दिया और कुछ पैसे और एक फोन देकर उसे अपने आदमी के साथ उस गैंग के अड्डे में जाने के लिए कहा। पर उन लोगों के वहां से जाते ही लॉरा वहां से भागी और उन पैसों से अपने लिए एक नया ड्रेस लेने गई, पर ड्रेस खरीदने से पहले ही उसे लीनो का कॉल आ गया और उसे वहां से निकलना पड़ा। रास्ते में अचानक वहां कुछ पुलिस वाले आए जो लॉरा को ढूंढ रहे थे और उन्होंने लॉरा को पकड़कर उससे लीनो का फोन ले लिया। उससे वो फोन लेने के बाद उन्होंने लॉरा को छोड़ दिया। रात को अपने घर पहुंचने पर वो अपने भाई की मदद से घर में घुसी और उसने अपने भाई से कहा कि वो उसके पिता को ना बताए कि लॉरा घर में ही है। वो लीनो के दिए पैसे फेंकना चाहती थी पर क्योंकि उसने आज से पहले इतने पैसे कभी नहीं देखे थे, वो ऐसा नहीं कर पाई। कुछ वक्त बाद वहां एक गाड़ी आई जिसमें से लीनो निकला। लीनो पुलिस से बचकर भाग रहा था और छुपने के लिए वो जबरदस्ती लॉरा के घर में घुस आया। उसका कहना था कि लॉरा को दिए गए फोन की मदद से ही पुलिस उस तक पहुंच पाई और अब उनका अड्डा भी पुलिस के कब्जे में है। अपने भाई और पिता को बचाने के लिए लॉरा को वो सब कुछ करना पड़ा जो लीनो ने उससे करने के लिए कहा। अब उनका घर लीनो का नया अड्डा बन चुका था और लॉरा के कहने पर उसके पिता और भाई को उस घर से जाने दिया गया। अगली सुबह लीनो ने अपना काम शुरू किया और लॉरा का इस्तेमाल पैसों की स्मगलिंग में किया। उन पैसों को लॉरा के जरिए अमेरिका के बॉर्डर पर भेजा जा रहा था। बॉर्डर पार करने से पहले लॉरा से पूछताछ की गई पर किसी ने उस पर शक नहीं किया और वो बॉर्डर पार करने के लिए प्लेन में बैठने में कामयाब हुई। अमेरिका में उसे एक आदमी मिला जिसने वो पैसे ले लिए और लीनो के लिए एक मैसेज दिया गया। जब काम पूरा कर वो वापस आने लगी तो बॉर्डर पर अचानक उसकी गाड़ी पर गोलियां चलने लगी। पुलिस और लीनो के गैंग के बीच गोलीबारी में लॉरा फंस चुकी थी पर किसी तरह उसे बचाकर वहां से निकाल दिया गया और एक ट्रक में वो वहां से लीनो और उसके आदमियों के साथ वापस मेक्सिको में आई।
वहाँ से गाड़ियां बदलकर लॉरा को उस कॉन्टेस्ट के लिए ले जाया गया। उसे होश संभालने का मौका भी नहीं मिला और उसे स्टेज पर भेजने की तैयारियां की जाने लगी। डरी हुई लॉरा अब उस कॉन्टेस्ट में भाग लेने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी और इसलिए वो स्टेज पर ही रो पड़ी और वहाँ से चली गई। वो सिर्फ अपने भाई और पिता के बारे में सोच रही थी और इस सब से बाहर निकलना चाहती थी। पर फिर रिजल्ट के अनाउंसमेंट के दौरान लॉरा को वो कॉन्टेस्ट जिताया गया, जबकि उसने कुछ किया भी नहीं था और ना ही वो ऐसे जीतना चाहती थी। इसलिए लीनो के वहाँ आने से पहले उसने वहाँ से भागने की कोशिश भी की, पर लीनो ने उसे ढूंढ लिया और जबरदस्ती अपने साथ ले गया। लीनो ने उससे कहा कि अगर वो इस सब से निकलना चाहती है तो निकल सकती है, पर कभी वापस अपने घर नहीं आ पाएगी और ना ही उसे उसका परिवार या उसकी दोस्त मिलेगी। उसने बीच रास्ते अंधेरे में लॉरा को छोड़ दिया, ये कहकर कि वो अब आजाद है। पर लॉरा ने देखा कि वो वहाँ से एक डेड एंड पर पहुँच गई है और डर के मारे उसे वापस लीनो के पास आना पड़ा। अगली सुबह उस आदमी को बंदी बना लिया गया जिसने लॉरा को पकड़ा था और जिसने लीनो को धोखा दिया था। लीनो ने उसका वीडियो रिकॉर्ड किया जो वो पुलिस को धमकाने के लिए भेजने वाला है और फिर उसे अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया, जिसके बाद उसकी लाश को ब्रिज पर लटका दिया गया। कुछ वक्त बाद लीनो ने फिर से लॉरा का इस्तेमाल करने के लिए उसे तैयार होने के लिए कहा और उसे लेकर वो लोग वहाँ से निकले। लॉरा को बताया गया कि उसे मिलिट्री जर्नल से मिलना है जिससे उसकी पहचान कराई जाएगी और उसे उस जनरल से फ्लर्ट करके अपनी तरफ उसे अट्रैक्ट करना होगा। किसी तरह लॉरा को उसके साथ अकेले में कहीं जाना होगा ताकि वो लोग उसे मार सके। उसे एक फोन देकर वो लोग वहाँ से चले गए और तब उसे समझ आया कि उसे उस कॉन्टेस्ट में जिताने का असली मकसद क्या था। उस कॉन्टेस्ट के बाद जो इवेंट रखा गया है उसमें वो जनरल वहाँ आने वाला है और इसलिए लॉरा के जरिए वो लोग उस तक पहुँच पाए। वहाँ लॉरा को एक न्यूज़पेपर मिला जिसमें उसके कॉन्टेस्ट जीतने की खबर थी और साथ ही एक और खबर थी जिससे लॉरा को पता चला कि सूजू उसी रात क्लब में मारी गई थी और लीनो अब तक उससे झूठ कह रहा था। लॉरा अब तक सिर्फ इसीलिए ये सब कुछ कर रही थी क्योंकि वो सूजू को ढूंढना चाहती थी, पर सच जानने के बाद उसने फैसला किया कि वो लीनो के लिए और काम नहीं करेगी। जब उस जनरल ने लॉरा को मिलने बुलाया तो वो उससे मिलने उसके कमरे में गई। वो जनरल उसके साथ जबरदस्ती करने ही वाला था कि तब लॉरा ने उसे बता दिया कि कुछ लोग उसे मारने वाले हैं। सारी सच्चाई जानने पर वो लोग पलटवार करने की तैयारी करने लगे और कुछ देर बाद वहां लीनो के लोग आए। उन सबके बीच हो रही गोलीबारी में लॉरा फंस चुकी थी और फिर कुछ देर बाद उसे लीनो दिखा। लीनो ने अपने कपड़े बदल लिए थे और एक पुलिस ऑफिसर बनकर उन लोगों के बीच जिंदा बच गया। दूसरी ओर लॉरा को गैंग मेंबर समझकर उसे मिलिट्री के लोगों ने पीटा और बंदी बना लिया। वो जनरल जिसकी मदद लॉरा ने की थी वही उसे गिरफ्तार कर अपने साथ ले आया और अंत में दुनिया के सामने लॉरा को ड्रग कार्टेल की मेंबर बनाकर दिखाया गया और हमेशा के लिए उसका नाम बदनाम हो गया। उसने कॉल करके अपने पिता से माफी मांगी पर उसे ज्यादा देर तक बात करने की इजाजत नहीं मिली। वो औरत जिसने लीनो के कहने पर लॉरा को जिताया था उसने भी लॉरा के खिलाफ गवाही दी और एक क्रिमिनल की पहचान के साथ लॉरा को एक अनजान जगह अकेले छोड़ दिया गया। अगर उस रात अपनी दोस्त का पीछा करते हुए लॉरा उस क्लब में ना जाती तो शायद आज उसकी जिंदगी इस मोड़ पर ना आती। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।